नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय है मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, आज संडे है और आज मैं आपके सारे सवालों के आंसर के साथ फिर से आया हूं आपके सामने संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। इस वीडियो में आपके सारे सवालों के आंसर करूंगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो पिछले संडे का संडे कमेंट बॉक्स आया था कुछ टेक्निकल एरर के कारण नहीं आ पाया था, जिसमें से मुझे कुछ कमेंट भी मिले थे कि क्या बात है नहीं आ पाया। मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ एरर्स आ जाते हैं जो सही समय पर दूर नहीं हो पाते, जिसके कारण से वीडियो सही समय पर नहीं आ पाता। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि मैंने किन किन लोगों का सवाल लिया है। कोशिश मैंने की है ज्यादा सवाल कवर करने की। तो सबसे पहले सवाल है रुबीना नाथ जी का। रुबीना नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनका पहला कमेंट था पिछले संडे को ठीक 8 बजे आया था कि क्या बात है आपका संडे कमेंट बॉक्स इस बार नहीं आया है। थैंक यू रुबीना जी। तो इनका क्वेश्चन है कि हनी बी के काटने से मुझे रिएक्शन होता है, नोजिया, वोमिटिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, एब्डोमिनल पेन और होता है और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इसका क्या कारण है, इसका क्या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है, इसका क्या है, कोई कुछ प्रिकॉशन हो तो बताइए। देखिए, ये एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होता है जब हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल, कोई ऐसी बाहरी वस्तु जाती है जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, हानिकारक है। तो हमारा शरीर कुछ उसमें ऐसे शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन लाता है, कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जो ये इंडिकेट करते हैं कि इस वस्तु से आपको सावधान होने की जरूरत है। इसी को बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। तो जो हनी बी का जो पॉइजन होता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो उसका जो रिएक्शन होता है वो शरीर में रेडनेस के रूप में, सूजन के रूप में, या फिर खुजली के रूप में, बुखार, पेट दर्द जैसे चीजों के रूप में सामने उभर कर आता है, जो ये हमें बताता है कि ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह है, आपको तुरंत इसका इलाज करवाने की जरूरत है। इसलिए ये सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं। जरूरी नहीं कि हनी बी के काटने से हो, आपको जिस भी वस्तु के प्रति एलर्जी होगी, यदि वो शरीर आपका वो आपके शरीर के अंदर जाएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम होगी। अब चूंकि आपने इसका परमानेंट ट्रीटमेंट पूछा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे एलर्जिक रिएक्शन का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसका सबसे अच्छा बचने का तरीका यही है कि आपको जिस चीज से एलर्जी हो उससे आप उसके पास ही ना जाए, उसके एक्सपोजर में ही ना जाए, उससे जहां तक पॉसिबल हो दूर हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जिस भी डॉक्टर को दिखाते हो, यदि कभी मान लीजिए आपको ऐसी कंडीशन बनती है तो उनसे पहले ही मेडिसिन आप लिखवा करके इमरजेंसी के लिए कुछ मेडिसिन रख ले। ऐसी मेडिसिन आती हैं और बाय द वे यदि आपको कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो वो आप मेडिसिन ले लें, जिससे प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका हो जाए और आगे आपको तकलीफ उठानी ना पड़े। इसके अलावा हनी बी के काटने से, ततैया के काटने से क्या होम रेमेडीज हम अपना सकते हैं, इसके बारे में मेरा कंप्लीट वीडियो है। आई थिंक आपने उसको अभी तक नहीं देखा होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप उसको जरूर देखिए। आपको बहुत सारी उसमें अच्छी जानकारी मिलेगी। घरेलू उपाय मैंने बताए हैं, काफी इफेक्टिव उपाय हैं, आप उनको भी कर सकते हैं, आपको उससे बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप होम रेमेडीज अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं जो मैंने बताया है, यदि आपको कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो। लेकिन यदि होम रेमेडीज से आपको रिलीफ ना मिले तो फिर देर भी नहीं करना है, आपको हॉस्पिटल में जाकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना है। दूसरा सवाल है SB अंसारी जी का। ये सऊदी अरेबिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थैंक यू, इतने दूर तक भी मेरे व्यूअर हैं। इनका सवाल है टंग में जो टेस्ट बड होती है, जो टेस्ट बताती है वो बढ़ गई है, उसका कोई इलाज बताओ और उनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, हमारे टंग में 3-4 टाइप की टेस्ट बड होती हैं, स्वाद को बताने के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें यदि कोई सी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, या कई बार ऐसा होता है कि आपने ज्यादा गर्म चीजें खा ली, या कई बार ऐसा होता है कि आपने टंग क्लीनर से ज्यादा उसको साफ कर दिया और छिल गई हो, जिसके कारण से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें सूजन हो सकता है, उसमें दर्द भी हो सकता है। तो जैसा कि आपने बताया कि कोई इलाज बताओ, तो देखिए यहाँ पे ऐसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे कोई इलाज नहीं बता पाऊंगा जब तक उसको क्लिनिकली ना देखा जाए। मैं आपको यह एडवाइस करूंगा कि यदि आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज आप किसी ओरल सर्जन को दिखाइए और उसके बाद ही आपको उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कोई गंभीर समस्या नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको लापरवाही भी नहीं करना है। डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु त्रिपाठी जी का। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब बवासीर किस कारण से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। कि इस सवाल को ऐसे मैं तुरंत 2 मिनट में 1 मिनट में आंसर नहीं कर पाऊंगा। ये चूंकि एक बहुत अच्छा सवाल है और इसमें एक सिस्टमेटिक वीडियो आना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस सवाल के ऊपर मैं वीडियो लाने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा, जिसमें 3-4 वीडियो हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं बहुत जल्दी इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। इन्हीं का एक दूसरा सवाल है
कि मेरे दांत का मसाला गिर गया है, क्या उसमें मसाला भरवा सकते हैं? बिल्कुल भरवा सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात ये कि जिस दांत का मसाला गिरा है उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, वो हिलना डुलना नहीं चाहिए, मजबूत है तब। यदि तीनों सिचुएशन आपके साथ नहीं है तो आप बिल्कुल इसमें मसाला भरवा सकते हैं, और जितनी ज़्यादा जल्दी हो उतनी ज़्यादा जल्दी आप मसाला इसमें भरवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपेंद्र शर्मा जी का। इनका सवाल है, सर दांत में दांत घिसना चालू हो गया है और दांत घिस घिस करके छोटे होते जा रहे हैं, क्या करें? आगे के दांतों की नसों में दर्द होता है। अच्छा सवाल है। देखिए, दांत घिसने के कुछ बेसिक कारण होते हैं, इसके बारे में भी मेरा वीडियो आ चुका है, आई थिंक आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा टेंशन में रहता है, उसको सही ढंग से नींद नहीं आती है, या फिर कोई मानसिक बीमारी उसको है, ऐसे सिचुएशन में दांत घिसने की आदत हो जाती है। इसे हम लोग कह सकते हैं ब्रेक्सिज्म की कंडीशन में ले आ सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आपके साथ ऐसे सिचुएशन है तो सबसे पहले आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए। अब रही बात डेंटल एस्पेक्ट में, तो इसके लिए कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो एक नाइट गार्ड आता है, आप डेंटल डॉक्टर से मिलिए और उस नाइट गार्ड को बनवा करके पहनिए। इससे ये होगा कि जब आप दांत से दांत घिसेंगे तो जो पूरा का पूरा प्रेशर लगता है वो नाइट गार्ड में लगेगा, आपके दांतों में नहीं लगेगा। इससे आपके दांत घिसना कम हो जाएंगे। ऐसा कह सकते हैं, जब तक आप नाइट गार्ड वियर करेंगे तब तक आप दांत में प्रेशर ही नहीं पड़ेगा, आपका दांत नहीं घिसेगा। दूसरी बात ये, जब कोई आपने बोला कि दांत आगे के दांतों में कि नसों में झंझनाहट का एहसास होने लगा है, तो देखिए होता यह है कि दांत में इनेमल के बाद डेंटिन और डेंटिन के बाद पल्प होता है। तो जब दांत घिसना स्टार्ट करते हैं तो जब तक इनेमल घिसते हैं तब तक तुम्हें कोई विशेष दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इनेमल घिसने के बाद हम डेंटिन तक पहुंचते हैं तो वहां पे चूंकि नर्व एंडिंग होती है, डेंटाइनल ट्यूब्यूल एक्सपोज हो जाते हैं, जिसके कारण से हमें इस प्रकार का एहसास होता है, ठंडा गर्म इन सब चीजों का एहसास होता है। तो सबसे सही सलाह यही कि आप नाइट गार्ड वेयर करिए और डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आप जरूर इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा कि आपको जो ठंडा गर्म लगने की शिकायत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो दांत घिस गए हैं उनको दोबारा तो फिर से उसी कंडीशन में नहीं ले आया जा सकता, लेकिन जो बचे हुए दांत हैं इसको आप बचा सकते हैं। थोड़ी सावधानी रखिए और डॉक्टर को दिखा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलदीप चौधरी जी का। इनका सवाल है, दांतों की सफाई पर कितना एक्सपेंसिव होता है? देखिए, अच्छा सवाल है, बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे दांत की सफाई करवा रहे हैं, किस डॉक्टर से दांत की सफाई करवा रहे हैं। देखिए, यदि आप बिल्कुल छोटे से कस्बे में हैं, वहां पे कोई डेंटल सर्जन है तो 500, 600, 700 तक में हो सकता है। आप थोड़ा सा बड़े शहर में तो 1000, 1200 से लेकर के 1500 तक का खर्चा आ सकता है। यदि आप बहुत बड़े शहर में, मेट्रो सिटीज में हैं तो वहां तो 2500, 3000, 5000 तक का भी खर्चा बैठ सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में है, किस डॉक्टर के पास करवा रहे हैं और किस शहर में, किस एरिया में करवा रहे हैं। ऑन एवरेज की मैं बात करूं तो लगभग 1000 रुपए के आसपास में आपके दांतों की सफाई हो जाती है। लेकिन जब आप उसमें पॉलिशिंग वगैरह करवाते हैं तो इसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि कोई डॉक्टर अपना कितना चार्ज उन्होंने बना करके रखा है। क्वेश्चन है विक्रम वर्मा जी का। मसाला भरवाने के बाद कैपिंग करवाना क्या जरूरी होता है? ऐसे टीथ का क्या बिना कैपिंग वो चल सकता है, स्पेशली रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सिचुएशन में? यदि आपके दांत में ऑक्लूजल सरफेस पे सड़न हो गई है तो उसमें आप केवल मसाला भरवाइए, खासकर जब वो इनेमल तक ही सीमित हो तब। इसमें कैपिंग की विशेष जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मसाला ऑक्लूजल सरफेस पे काफी देर तक टिकता है, काफी दिनों तक चलता है और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि इस मॉडल के माध्यम से समझिए, यदि आपने बक्कल सरफेस पे, डिजिटल सरफेस पे या फिर पैलेटल सरफेस पे फिलिंग करवाया है तो इन सरफेस में जो फिलिंग मटेरियल होता है उसकी लाइफ कम होती है, उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये आपने एक बार 2 बार मसाला भरवा लिया और आपका बार बार मसाला निकल रहा है तो इस सिचुएशन में आपको फिर कैपिंग करवाना चाहिए। आप कैपिंग करवा सकते हैं, इससे दांतों की सुरक्षा भी हो जाएगी, दांत मजबूत भी हो जाएंगे और बार बार मसाला भरवाने की नौबत भी नहीं आएगी। लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो सड़न लगी है दांतों में वो इनेमल या मैक्सिमम डेंटिन तक ही सीमित हो। यदि वो डेंटिन से आगे पल्प अप्रोचिंग है, भले पल्प में नहीं पहुंची लेकिन पल्प के पास तक पहुंच चुका है, वो एक्सरे में क्लियर हो जाता है। इस सिचुएशन में होता ये है कि आपने कैपिंग करवा ली, नीचे यदि सेकेंडरी कैरीज कभी होगी तो ऊपर तो कैप है, ऊपर तो मसाला भरा हुआ है, लेकिन नीचे सेकेंडरी कैरीज होने के कारण वो इन्फेक्शन पल्प तक पहुंचेगा और आपके दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो सकता है। दूसरी बात है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद, देखिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद बिल्कुल कैपिंग करवाना ही चाहिए। मैक्सिमम केसेस में पेशेंट यही गलती करते हैं, उनको ये लगता है कि अब दांत का दर्द तो ठीक हो गया है तो अब उसमें कैप करवाने की क्या जरूरत है, और लोग करवाते भी नहीं। इससे होता यह है कि मसाला निकल जाता है, फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या दांतों के फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप यदि कैपिंग करवाएंगे तो पहली बात ये कि दांत मजबूत हो जाएगा, फ्रैक्चर होने की संभावना कम हो जाएगी, मसाला आपका बार बार नहीं निकलेगा और इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए यदि आपने रूट कैनाल करवाया है तो उसमें कैपिंग जरूर करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडी
मौजम ऑफिशियल, मेरा दांत हल्का सा हिल रहा है, दर्द हो रहता है। ये आपका सवाल पूरा क्लियर नहीं है। आई थिंक आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि मेरा दांत हल्का सा हिल रहा है, उसमें दर्द भी हो रहा है, क्या करें। देखिए, दांतों के हिलने के बहुत सारे कारण होते हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है, आप उनको जरूर देखिए और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। यदि आपको पैरिया, जिंजिवाइटिस, मसूड़ों में समस्या के कारण आपका दांत हिलना स्टार्ट हुआ, दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आपको दांतों की सफाई करवानी चाहिए, इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि दांतों में सड़न लगने के कारण आपको ये समस्या हो रही है, उस स्थिति में फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। यदि ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो ये ठीक हो जाएगी, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपेश मंडल का। एक्चुअली इनका ये क्वेश्चन नहीं है रुपेश जी का, ये मुझे थैंक्स बोल रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर, आई एम इन क्लास 12th, यू क्लियर माई ऑल डाउट्स रिलेटेड टू स्कर्वी, थैंक यू। रुपेश मंडल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा तो काम ही है कि आप लोग का जो भी डाउट हो, आप लोगों को किसी भी तरीके से मैं मदद कर सकूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्यार को बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए, जिससे इंपॉर्टेंट जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी एस्पायरेंट, सर बने हुए पस को क्या ये ड्राई कर देगा? असल में एक मैंने बताया था, डेंटल पस को दूर करने के लिए मैंने कुछ होम रेमेडीज बताई थी, उनको देखने के बाद इनका ये क्वेश्चन आया था कि क्या ये होम रेमेडीज बने हुए पस को दूर कर देती हैं या उसको ड्राई करती हैं। देखिए, जो होम रेमेडीज होती हैं या आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं और ये ड्राई नहीं करेंगे, ये पस को रिमूव करेंगी, यानी पस को वहाँ से हटा देंगी, पहली बात। दूसरी, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो जो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं जिसके कारण से पस बनना स्टार्ट करती है, उनको भी ये खत्म करने का काम करते हैं। तो बैक्टीरिया हट जाएंगे, पस निकल जाएगी, तो नई पस नहीं बनेगी। ये इस हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीला पांडे का, सर मैंने पक्का मसाला भरवाया था, फिर भी उसमें सूजन और पस आता है, क्या करें? आपने ये नहीं बताया कि आपने पक्का मसाला भरवाया था, वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भरवाया था कि उसके पहले। देखिए, यदि आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसमें पक्का मसाला भरवाया, वो तो भरा ही जाता है, एक सामान्य सी प्रोसीजर है वो, और उसके बाद उसमें कैपिंग नहीं करवाई, तो आपने ये गलती की। आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो आपने करवाया था वो फेल हो गया है, दोबारा इन्फेक्शन हुआ है। इस स्थिति में आपको फिर से री-आरसीटी करवाना है, यानी फिर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ेगा। दूसरा, यदि आपने जब मसाला भरवाया था उसमें आपका दांत दर्द नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब मसाला भरवाने के बाद कुछ दिनों बाद उसमें दर्द हुआ। इसका कारण ये होता है कि जब हम फिलिंग करते हैं तो पहले जो सड़ा हुआ पोर्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, उसको हम मसल से निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा भी पोर्शन वहां पे रह जाता है, तो ऊपर से तो हमने मसाला भर दिया, लेकिन नीचे सेकेंडरी कैरीज रह जाती है, सेकेंडरी कैरीज हो जाती है और वो सड़न धीरे धीरे पल्प तक पहुंचता है, जिसके कारण से फिर से इन्फेक्शन हो जाता है और पेशेंट को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पस बनना स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही सिचुएशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। पहले वाले में तो आपको री-आरसीटी करवाना है, दूसरे सिचुएशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उसमें पक्का मसाला भरवाइए और उसमें कैपिंग करवाइए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है याकूब सैयद जी का। इनका सवाल है कि कितनी बार दांत की सफाई करवानी चाहिए? देखिए, यदि आपको कोई समस्या नहीं तब भी साल भर में कम से कम 2 बार डेंटल डॉक्टर के पास जरूर विजिट करें। आप 2 बार नहीं करवा सकते तो कम से कम 1 बार जरूर जाइए। साल भर में दांतों की सफाई, मसूड़ों की सफाई 1 बार करवाइए। इससे होगा ये कि आपको आगे की जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो समय रहते पता चल जाएंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए मेडिकल से संबंधित, तो मैं नेक्स्ट संडे जो अपना मेरा संडे कमेंट बॉक्स आएगा उसमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।